रुद्रदेव प्रसाद सिंह। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में चुनाव आएगा तो किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? सरकार तो इस बार भी एनडीए की होनी चाहिए। क्या काम किए हैं वो लोग ऐसा? सारा कार्य तो वही कर रहे हैं। सोकर उठिए, शौचालय मोदी जी, गैस जलाइए मोदी जी, खाना में चावल डालिए मोदी जी, मसाला के लिए पैसा लाइए सम्मान निधि मोदी जी, वृद्धावस्था पेंशन मोदी जी, 24 घंटा बिजली। अभी थोड़ा बहुत कृषि कार्य के वजह से बिजली कम रहा है, लेकिन बिजली तो 24 घंटा 23 घंटा उपलब्ध है। सड़क गांव गांव गली गली, नाली, स्वास्थ्य के लिए इतना इंतजाम। मेडिकल कॉलेज 7 पूरे बिहार में था, अभी प्रत्येक जिला में आयोजित है या निर्माणाधीन है या चालू है। प्रत्येक जिला में बनना है, प्रत्येक जिला में बिहार के। इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक, ITI, महिला पुरुष शिक्षा के विषय में भी बहुत सरकार सोच रही है। सबसे बड़ी चीज़ इस सुशासन में सुरक्षा है। जो लोग संध्या में सुबह में जब घर से निकलते थे काम करने के लिए कोई वजह से, तो परिवार के लोग चिंतित रहते थे शाम में आएंगे कि नहीं, कब अपहरण हो जाएगा, रोड ऐसा गड्ढा था, कब बस पलट जाएगा, उसमें दबकर मर जाएगा। लेकिन आज उसकी चिंता नहीं है। अगर हम रोड पर थोड़ा सा सचेत होकर चलेंगे तो समय से मुकाम पर पहुंचेंगे, उसकी गारंटी है। कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लड़कियों को देखिएगा तो कतार लगा हुआ रहता है, साइकिल से जा रही है स्कूल कॉलेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव कि बिहार को तो पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए, इन सब लोगों ने मिलकर कर दिया है। बर्बाद तो तेजस्वी यादव के लहजे में ज़रूर कर दिए हैं। उनको दलाली करने में नहीं बन रहा है, उनको चोरी करने में नहीं बन रहा है। इधर हम देखें केंद्र के विपक्षी दल के नेता, हमारे राज्य के विपक्षी दल के नेता वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे। हम अपनी आंखों से देखे हैं कांग्रेस के गुंडे बूथ पर मतपत्र छाप लेते थे, गरीब गुरुओं को वोट नहीं देने दिया जाता था। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने वोट नहीं दिया। और गांव में कोई एक आदमी आप पूछ लीजिए, ये कह दे मेरा नाम कट गया है, किसी का नाम नहीं कटा है। ये लोगों को बरगलाकर फिर से उसी कुशासन की राज में ढकेलना चाहते हैं। जनता सुरक्षित है, बेहतरीन महसूस कर रही है। अच्छा, अभी हमने देखा कि नेपाल में कैसे तख्तापलट हुआ, आगजनी हुई, प्रदर्शन हुए। अब यहाँ पे जो इंडिया अलायंस के नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि ये स्थिति कहीं भी बन सकती है, तो सावधान रहें। या क्या लगता है कि आपको उनकी मानसिकता इसको लेकर क्या है? सावधान रहने की ज़रूरत है। और सिर्फ आप संजय राउत की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सोरोस कोई है अमेरिका का पूंजीपति, राहुल के द्वारा भारत में बरसों पहले से ये योजना बना रहे हैं। आप अपने सीमा पर चले जाइए, कोई भी देश नहीं है जहाँ तख्ता पलट नहीं हुआ है, जिसकी सपना ये देख रहे हैं। सरकार तो जनता बनाने दे नहीं रही है इन लोगों को। चोर उचक्कों को कुछ काम नहीं मिल रहा है तो चाह रहे हैं कि जनता उपद्रव करे, हमको शासन दे दे। लेकिन ये होने को नहीं जा रहा है बिहार में या भारत में। जो शासन किया जा रहा है वो अच्छा शासन है और इसी को जनता रिपीट करने जा रही है। तो राहुल कहते हैं कि मोदी तो सरेंडर हैं, मोदी सरेंडर कर दिया मेरे के आगे। सरेंडर किस किस के बारे में हम बताएं? जिंदगी भर तो कांग्रेस राज में सरेंडर ही किए हैं। क्या मिला? 65 के युद्ध किए, 71 के युद्ध किए, हमें मिला क्या? 65 में हम लाहौर जीतने के करीब थे, टेबल पर हार गए। 71 की युद्ध में हमने 93,000 सैनिकों को छोड़ा, हमारे 54 सैनिक नहीं छूटे। सरेंडर तो ये लोग किए थे। रही बात, जब ऑपरेशन सिंदूर आज तक बंद नहीं हुआ है तो हम सरेंडर कहाँ किए हैं? हिमाकत करके पाकिस्तान देखे, हम उससे बड़ी हमला करेंगे और हम उसको नस्त नाबूद कर सकते हैं।
इसलिए इसको सरेंडर नहीं, ये तो बाचाल है राहुल, जो झूठी सच्ची बातें बोला करता है। अच्छा, अभी बिहार में आए थे, कह रहे हैं कि वोटर अधिक, बिहार के लोगों का वोट जबरदस्ती बीजेपी साजिश करके काट रही है ताकि उनके वोटर बचे रहें, दूसरों के वोटर खत्म हो जाएं। वैसी कोई बात नहीं है। वोट चोरी तो हमें लगता है कि आज़ादी के पहले ही यहाँ हो गया था। प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, प्रदेश अध्यक्षों ने पूरे भारतवर्ष में 15 वोट डाला था, 12 वोट सरदार पटेल को मिला था, 3 वोट आचार्य कृपलानी को मिला था। प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। वोट उन्हें कितना मिला था? 0। वोट चोरी किसे कहते हैं? और आज किसी की हिमाकत नहीं है कि एक वोट कोई नाजायज बूथ पर डाल दे। आज वोट चोरी हो गया, ये बरगलाने की सिवा कोई दूसरी बात नहीं है। ये वो कहते हैं कि जैसे हमने सुना है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बिहार में मौजूद हैं, कि आता था कि लालू का जिन आ जाता था उसमें बैलेट पेपर, इन सब चीज़ों में। वो क्या था, वो आप लोग जानते हैं? दबंग लोग बंदूक लेकर बूथ पर पहुंचते थे, बूथ लूट लेते थे, मतपत्र था उस पर मोहर अपने मनोनुकूल मार देते थे, बक्सा बंद हो जाता था। खुलता था तो जिन तो भरा है बक्सा में, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वही होता था जो वो बोला करते थे। यही मुख्यमंत्री थे 1984 में, चंद्रशेखर जी, सिकंदरा की मैदान में बोले थे, ऊपर आसमान नीचे पासवान, कोई नहीं जीतेगा। जमुई के स्ट्रांग रूम में बक्सा बदल लिए थे और जीता था पासवान। तो वोट देने से हम लोगों को कोई लाभ उस वक्त नहीं था, लाभ अभी है। वोट देता हूँ, गिनती होता है। ईवीएम हैक करने की तो चुनौती चुनाव आयोग ने दिया, कहाँ कोई दल गया? अगर हैक करने की क्षमता थी तो जाकर हैक करना चाहिए था। हमारे बीच बोल रहे थे, हमारे बीच बोलने से क्या होगा राहुल जी? मैं आपको मत देने से रहा, मैं तो आपको मत नहीं दे सकता हूँ, और अब आप हमारी मत को खरीद भी नहीं सकते हैं, ये आप में क्षमता नहीं है। हमारा मत अनमोल है, हम बिक नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई थी, एक तरफ तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि हम अगले बार राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, यहाँ तेजस्वी यादव लेके बैठे हैं कि वो बिहार के सीएम बनेंगे। न राहुल को तेजस्वी जी पीएम बना पाएंगे, न राहुल गांधी तेजस्वी के सीएम बना पाएंगे, न तेजस्वी राहुल को पीएम बना पाएंगे। कारण जनता तो वोट ही देने को तैयार नहीं है। वोट आएगी ही नहीं तो चीफ बना कैसे देंगे? क्या ये बांग्लादेश है? उपद्रव करके सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? ये सब असंभव है। और बनाने बिगाड़ने की बात अब उनके बूते से बाहर की बात है। उनके पास भी एक वोट है, मेरे पास भी एक वोट। अगर वो बना सकते हैं तो मैं भी बना दूंगा। मोदी ही पीएम रहेगा, नीतीश ही सीएम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। बिहार में कोई बदलाव नहीं है? बदलाव नहीं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ। क्या देख रहे हैं आप लोग, बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि नीतीश कुमार की सरकार कंफर्म है, इसलिए क्योंकि अगर कंपेयर कीजिएगा 2005 से पहले वाली और अभी के हिसाब से, तो पुराना फ़ोटो हो या पुराने लोग हों, उनसे पूछिए कि क्या बदला है। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5-6 घंटे लग जाते थे, आज 1 घंटे काफ़ी है। आप बिजली का देख लीजिए, 22 से 23 घंटे, 24 घंटे में से कह सकता हूँ कि अभी आधे घंटे के लिए कटे, ऐसी व्यवस्थाएँ बिजली आपको मिल रही है। जो प्राथमिक सुविधाएं, स्कूल है, आप जाके देखेंगे, विद्यालयों में शिक्षक की समय सारणी देखेंगे। एक दौर था जब कहता था कि थोड़ा सा भी बारिश क्या हो जाए, एक मेढक भी कुल्ला कर दे तो टीचर नहीं जाते थे स्कूल की, भाई आज तो बारिश हो गई। आज देखिए समय से सभी टीचर भी पहुंचते हैं, और विद्यालयों में जो नामांकन की संख्या है वो भी बढ़ी है, साक्षरता दर बढ़ी है, विकास दर, कल का पेपर आप देखेंगे, पूरे भारत में बिहार की जो रफ्तार है जीडीपी ग्रोथ की, वो सबसे ज़्यादा है। तो ये बिहार में बदलाव है, और कौन नहीं चाहता कि बिहार विकास करे, खास करके वो जिसकी जन्मभूमि बिहार हो। हमें तो पूरे भारत में गर्व से कहते हैं। हाँ, आबादी हमारे बिहार की है और बहुत सारे राज्यों से ज़्यादा, उसके हिसाब से हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए। और तेजस्वी यादव यहाँ कह रहे हैं कि पूरा बिहार बीजेपी और मोदी उन सब ने मिलकर बर्बाद कर दिया। तो ये तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था कि एक सामान्य पढ़ने वाला लालू यादव स्टूडेंट थे पटना में, पटना कॉलेज के, और आज उनके 12 बच्चे हैं कि 14 हैं पता नहीं, और उन सब के पास 2200 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। 2005 से इतना ग्रोथ कैसे हो गया?
2005 से इतना कम समय में आखिर वो कौन सा मशीन उनके हाथ लगा कि हर घर के हर परिवार के पास 2000 प्लस करोड़, उससे 2000 करोड़, किसी के पास 3000 करोड़ की संपत्ति है। ऐसा क्या उनके पास था? वो व्यक्तिगत विकास है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करता हूँ, इस बार अगर सरकार बनी आरजेडी की तो युवाओं के लिए काम होगा। क्या अभी काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं, उनके कहने, उनके लिए उनके पास और कोई दूसरा शब्द है नहीं कि वो युवाओं के लिए नहीं काम करेंगे। एज ए आप इंडी गठबंधन वाले पार्टियों को देखेंगे तो वो एज ए कंपनी की तरह काम करती है। उनके कार्यकर्ता एम्प्लॉय की तरह खटते हैं। भाई हमें ये फ़ायदा मिलेगा, हमें ये वेतन मिलेगा, हमें ये जगह मिलेगा, तब हम यहाँ काम करेंगे। ये एनडीए में नहीं है ऐसा। आप देखेंगे मोदी जी सबसे पिछली पंक्ति में बैठे थे, कार्यशाला की बैठक थी। वो जो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन जब पार्टी का कार्यक्रम होता है तो वो एक सामान्य सांसदों की तरह वो पीछे वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है। इसमें नहीं है। इसमें उन्हीं के लालू यादव के बेटा बेटी दामाद से लेके जितने रिश्तेदार हैं, कोई एमएलसी हैं, किसी टिकट तो उन्हीं को मिलना है। कहीं राज्यसभा भेजना हो तो बेटी जाएगी, कहीं भी जाना, कहीं किसी को भी टिकट देना, सबसे पहले प्राथमिकता परिवार है। तो ये व्यक्तिगत परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है समाज कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है? और ये तो मंच पर कहने की बात है। इनका मोटिव ये नहीं है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और युवाओं के साथ कदम कदम मिला के चलेंगे। युवाओं के साथ ये चलने के लिए नहीं आए। युवाओं को एक साथ एकत्रित करके, उनको बरगला के, उनसे वोट लेके फिर ये राज करने की परंपरा है। हमारे यहाँ राज करने की, जो कह सकते हैं कि एनडीए में कोई राज करने के लिए नहीं आता, सत्ता को संसाधन अर्जित करने का साधन मानते हैं ये इंडी गठबंधन वाले। अच्छा, यहाँ एक और इल्ज़ाम लगा है। राहुल गांधी आए वोटर अधिकार यात्रा लेके बिहार के अंदर, कह रहे हैं कि बिहार के वोटर्स की रक्षा करने आया हूँ और मोदी वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। तो चलिए, वो कहेंगे भी इस आधार पर कि वोट चोरी हुआ ईवीएम पे। ईवीएम है और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, खरीद के वोट बनाया जा रहा है। कल तो राष्ट्रपति जी का चुनाव आप भी जानते होंगे, जीत गए हमारे एनडीए वाले। वो तो बैलेट पेपर से हुआ, वहाँ हरा देते इनको। नहीं, उनके पास क्षमता था इंडी गठबंधन वालों के पास, तो जो एनडीए के उम्मीदवार थे उनको उपराष्ट्रपति के चुनाव में हरा देते, क्योंकि वो तो बैलेट पेपर से हुआ था। वो तो उसमें ईवीएम नहीं था। जहाँ जहाँ ये जीते हैं वहाँ ईवीएम सही है, सभी जगह है ना। अगर वैसा होता तो सब जगह एनडीए सरकार में होती। वोट चोरी होता तो भाई कौन नहीं चाहता सत्ता का सुख मिले, तो सब जगह चोरी करके बैठ जाता। ये केवल चोरी वहाँ होती है जहाँ इनकी सरकार नहीं है। और ये सरकार का क्या है कि जहाँ ये बरगलाने में सक्षम नहीं हो रहे। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा कि एक आवाज़ पर उठाए और चल दिए। भाई कुछ समझ, अभी के युग में जितना समझदार बिहार का युवा है, आप उनसे बात करके देखिएगा, पूछिएगा, तो वो बताएंगे कि हाँ क्या सही और क्या गलत है। उसका निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है। और वो युवाओं को चाह रहे हैं, बिहार के युवाओं को बरगलाने के लिए, वो भी किसके नेतृत्व में? जो पूरे देश भी कहते हैं ना, जो विदेशों में जाके भी भारत का अपमान कर रहा हो, खास करके हम बिहारी तो इसको स्वीकार करेंगे ही नहीं। हम बिहारी लोग तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति हमारे भारत का होकर बाहर में, विदेश में जाके हमारे भारत की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। ये तो हमारे बिहार वासियों के लिए बर्दाश्त से बाहर है। आपने युवाओं की बात करी, आखिरी सवाल पूछूंगा कि नेपाल की हालत आपने देखी अभी कैसे वहाँ तख्ता पलट हुआ, युवाओं ने, जो जेनजी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। अब इंडिया अलायंस के जो नेता हैं संजय रावत, वो ये ट्वीट करते हैं कि ये किसी भी देश की हालत हो सकती है, सावधान रहिए। वो ट्वीट का क्या मतलब आप लोग समझते हैं कि क्या उनकी मंशा क्या है इस ट्वीट के पीछे? क्या इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं कुछ गलत सोच रही है? देखिए, संगत का असर होता है। अगर आप व्यक्तिगत विचारधारा, जिस पार्टी की विचारधारा भारत को माता कहने पर है, जिस पार्टी की विचारधारा अखंड भारत हो, पूरे देश की मातृभूमि को नमन करने वाला हो, और एक सीधे उसका विपरीत हो, वो केवल भूमि का टुकड़ा समझता है व्यक्ति। वो चाहता है कि उसके उस्कावे में, बहकावे में आके इसी तरीके का उपद्रव हो, और उपद्रव फैलाने के बाद ये खुद उसी के नेता अभिनेता बन के सिंहासन पर राज करें। इन्हें केवल सत्ता चाहिए। चाहे युवाओं को बरगला देंगे, बुजुर्गों को बरगला देंगे, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के इन्हें केवल सत्ता का सुख चाहिए। और एनडीए के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता सेवा का मार्ग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि ये जो पद है, जो सिंहासन है, ये पद नहीं दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, ये सम्मान नहीं चुनौती है, जिसको पब्लिक ने दिया, जिसको जनता ने दिया और जिसे वो सिंहासन वाले ने स्वीकार किया। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार केसरी। राहुल कुमार केसरी। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं बिहार के युवा? नीतीश कुमार को। क्या काम कर रहे हैं वो? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 1100 का पेंशन
400 का पेंशन 1100 कर दिए हैं। 10,000 अभी सब जीविका दीदी लोग को दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि बिहार में फोकस कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं बड़ा बड़ा, वो दिखता है कि नहीं? जी दिख रहा है। सबका खाता में पैसा आ रहा है। 2,000 रुपया का 3 महीने में सबका पैसा आता है खाता में। मेरे भी खाता में आता है। किस चीज़ का? किसान वाला। किसान वाला? जी। अच्छा। खेती करते हैं आपके पिता? जी। आप भी? जी। स्कूल पढ़ते हैं? जी। क्या स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है, क्या क्या फायदा हुआ है उन लोगों को? स्कूल में टीचर बढ़ गया है पूरा। नहीं बच्चा नहीं जाते स्कूल पढ़ने के लिए। बहुत से ज़्यादा टीचर बढ़े हुए हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है अभी सरकारी स्कूल में। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार दीक्षित। अनिल कुमार जी, क्या देख रहे हैं इस बार बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? बिहार में किसकी सरकार बनाइएगा आप लोग? बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी की ही सरकार बनने जा रही है। सुशासन की सरकार होगी, ऐसा लोगों ने मन बना लिया है। इससे अच्छा सरकार हो ही नहीं सकता है। पिछले जो अनुभव है लोगों का, विगत 20 वर्ष पहले जो सरकार थी और इसमें जब दोनों में तुलना लोग करते हैं तो उससे अच्छा इसको पाते हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि फिर से नीतीश कुमार जी की ही सरकार हमको चुननी है। तो यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब बर्बाद कर दिया बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने, और जो एनडीए है सब बर्बाद हो चुका है। बिहार में ना उद्योग हैं, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। 10 सवाल उन्होंने पूछे थे सरकार से। वो सफ़ेद झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता है कि शिक्षा में भी सुधार आया है, स्वास्थ्य में सुधार है, सड़कों में सुधार है, बिजली में सुधार है। जो भी आधारभूत संरचना थी सारे चीज़ों में सुधार है। और लोग अपने आप को अब ये समझ रहे हैं कि हम सुशासन में चल रहे हैं। रात दिन का फ़र्क लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। लोगों को रोज़गार भी बड़े पैमाने पे दिया जा रहा है। लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी ने किए हैं। जबकि उनके पिताजी की जब सरकार थी तो पूरे कार्यकाल में मात्र 50,000 नौकरियां देने का काम किया 15 साल में। और 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 30 से 40 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। अच्छा, अभी हमने देखा नेपाल की स्थिति, भारत से सटा हुआ एक देश है नेपाल। वहाँ पे हमने देखा कि जो युवाएं हैं उन्होंने कैसे आगजनी करी, आंदोलन किया, उसके बाद तख्ता पलट हुआ। उसके बाद इंडिया अलायंस के नेता संजय राउत ट्वीट करते हैं कि ये हालत किसी भी देश में हो सकते हैं, सावधान रहें। आखिर इस ट्वीट के बाद लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर इंडिया अलायंस की मंशा क्या है। अब एक आम बिहार का व्यक्ति, एक देश का व्यक्ति क्या सोचता है? संजय राउत जी जो हैं वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं। उनका सोच बहुत संकीर्ण है और वो सिर्फ मुंबई तक सीमित है। मुंबई को ही वो पूरा भारत देश समझ रहे हैं। वास्तविकता जब से उससे अलग हट करके है। नेपाल सनातन संस्कृति की धरती रही है और सनातन से दूर होते चले गए वहाँ के सत्तासीन जो लोग थे। और लोग खास करके युवा वर्ग को रोज़गार देने का काम नहीं किए। युवाओं में असंतोष पनपा और उस असंतोष को वो समझ नहीं पाया और सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार में डूबी रही। जनाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए लोग उद्वेलित हो गए। भारत में वो ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कह के वो जनता का सेवक अपने आप को कहते हैं कि हम जनता का सेवक हैं। तो जहाँ ऐसी भावना शीर्षस्थ नेताओं की है वहाँ की जनता कभी विद्रोह नहीं कर सकती है।